टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अतीक अहमद के अधिवक्ता दयाशंकर मिश्रा के घर पर चला बम चलने से मचा हड़कंप। करीब 3 बम दयाशंकर के गेट पर फेंके गए और बमबाजी करते हुए बदमाश फरार हो गए हैं। बता दें, अतीक अहमद के अधिवक्ता हैं दयाशंकर मिश्रा, जो कि हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। साथ ही उनका घर जहां कटरा की गोबर गली में है, जहां पर आज बमबाजी हुई, जिसकी सूचना मिलने वो तत्काल अपने घर पहुंचे और ऐसे में उन्होंने खतरा बताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। तब हम उद्देश्य तो मैं केवल आशंका व्यक्त कर रहा हूं कि मुझे पैरवी करने से हतोत्साहित करने के लिए ये कार्यवाही की गई है, ऐसी आशंका। पैरवी मैं कर रहा हूं श्री अतीक अहमद, श्री अशरफ और उनके परिवार की, जिन्हें अभियुक्त बनाया गया है। मैंने ही उनकी तरफ से याचिका दाखिल किया था और वो आते हैं तो अग्रिम कार्यवाही भी मैं करूंगा, क्योंकि अधिवक्ता होने के नाते मेरा दायित्व है। किस तरह से आपको जानकारी मिली यहाँ बमबाजी? मेरे बेटे ने मुझको बताया, कोर्ट में मैं बहस कर रहा था करीब 2:30 बजे, कि उसकी बहन ने अर्थात मेरी बेटी ने फ़ोन किया कि यहाँ पर 3 ज़बरदस्त बमबाजी हुई है। मैंने आपको तो बताया हतोत्साहित। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि पुलिस ने तो ये एक बता दिया, उस लड़के से किसी एक लड़के से किसी दूसरे लड़के से पैसे का विवाद हुआ था, जो यहाँ से 200 कदम की दूरी पर गली के अंदर रहता है। तो वहाँ बमबाजी नहीं हुई, उसके घर के सामने बमबाजी नहीं हुई, गली के बाहर नहीं हुई, यहाँ सड़क पर जो हो रही है। तो ये तो अपने आप में सोचनीय विषय है ना। जिस तरह से अतीक अहमद के साथ घटना हुई और आज आपके घर पर बमबाजी हुई है, किस तरह से देखते कानून व्यवस्था को लेकर सरकार? कानून व्यवस्था आप लोग खुद ही देख रहे हैं किस तरीके से है, खुलेआम कर रहे हैं। अब कुछ लोग इसको जोड़ना चाहते हैं, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि जोड़ना चाहते हैं गुड्डू मुस्लिम से क्या मतलब है? इस बमबाजी से गुड्डू मुस्लिम या उनके गिरोह से क्या मतलब है? विरोधी लोग नहीं हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जो उनके विरोधी नहीं आती, बहुत ही मतलब जिन लोगों को उनसे बड़ा क्योंकि दुराव था, उनके जात के नाम पर, उनके धर्म के नाम से, उनके कार्यप्रणाली के नाम से वह लोग जो है बहुत उत्साहित हैं किसी के द्वारा कुछ कराया जा सकता है, क्योंकि यूट्यूब पर तमाम सोशल मीडिया पर तमाम तरीके का कुप्रचार मेरे खिलाफ 28 तारीख से लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 43 से राजकुमार रज्जू भैया ने अब अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। साथ ही उन्होंने सीएम योगी पर हत्या कराने का आरोप लगाया, तो वहीं अतीक अहमद को भारत रत्न देने की मांग की और कहा कि जब कोई एक बार सांसद बन जाता है तो उसको राजकीय सम्मान दिया जाता है। अतीक अहमद को तिरंगा क्यों नहीं उड़ाया गया? जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दिया जा सकता है तो अतीक अहमद को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा सकता है? ऐसे में वे अपनी मांग को लेकर बयान देते दिखे। तो वहीं इस मौके पर जब कांग्रेस के नगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन ने उन्हें इस बयान से देने को रोका, तो वो भी उनको छुड़ाकर बयान देते नजर आए और अपने बयान पर अटल दिखे। ऐसे में कांग्रेस नेता ने उन्हें बयान देने से रोका और किस तरह से उन्होंने बयान देते हुए क्या कुछ मांग की है, आइए दिखाते हैं आपको। क्या बयान दे रहे हो यार, ये फालतू बात कर। कांग्रेस कैंडिडेट को लेकर कांग्रेस की तरफ से मांग कर रहे हैं, किसको आप भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, किस तरह से किसको तिरंगा नहीं उड़ाया गया, क्या पूरा मामला है? देखिए, अतीक अहमद का जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। और क्योंकि जनप्रतिनिधि थे, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी, जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को संसद से अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? उनको क्यों राजकीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया उनकी कब्र पे?
क्या बयान दे रहे हो यार, ये फालतू बात कर, कांग्रेस कैंडिडेट। अतीक अशरफ की हत्या के चश्मदीद गवाह ने किया बड़ा खुलासा, पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप, कहा हत्यारों के हाथ में नहीं थी माइक आईडी कैमरा। हाँ जी, दूसरे दिन जो गाड़ी आई है मैंने देखा उठ के, अतीक साहब आ रहे हैं और देखा 2 जीप, उसमें एक जीप में एकदम खाली थी, दूसरी जीप जो थी उसमें कम से कम 2 प्रशासन निकले, फिर अशरफ भाई निकले, फिर अतीक भाई निकले और फिर 5 प्रशासन उसमें से निकले, 7 प्रशासन निकले, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में देख रहा हूँ एकदम से सन्नाटा, कोई है न प्रशासन। तो धीरे धीरे 3 पुलिस आई, फिर 3 पुलिस में 10 पुलिस हो गई। तो अंदर आने लगे तो माइक वाले जो हैं यहाँ पर पाइप के पास से, वो वहाँ पर मुंह में लगा के कहेंगे भाई अतीक साहब कुछ बोलिए बोलिए। तो माइक वाला वहीं पे मतलब एकदम मुंह को ऊपर डाल दिया था। और एक आदमी जो बदमाश किस्म का आदमी था, उसी गेट के पास खड़ा था, ये गेट के पास, और वो जैसे पाइप के पास आए वैसे ही वो ऐसे कमर में हाथ लगा के बोल रहे हैं आइए आइए आइए, हटिए हटिए। तो मैं वहाँ से खंबे के पास से चला हूँ, मुझे डाउट हो गया था कुछ कि ये कुछ होने वाला है। बस आगे बढ़ के जैसे उनके कमर के पास आया, आते मान उनकी सिर्फ शक्ल देखने लगे कि भाई देख लो अतीक साहब का शक्ल, और वैसे ही उसने कट्टा निकाल के मतलब बंदूक निकाल के उसके मत्थे पे पगड़ी हटाकर और उसने मारा। ये बताइए जो गोली चलाने वाले थे उनके नहीं है कैमरा तो मैं एकदम नहीं देखा, मगर कैमरा वाले से मुंह में लगा रहे थे कुछ बोलो वाले लगा रहे थे, मतलब हाँ। गोली चला रहे थे, उनके हाथ में कोई कैमरा या माइक ऐसा मैं कोक नहीं देखा उनके पास। ये है कि वो हाँ कमर में ऐसे कह रहे थे आइए आइए, और यह हादसा देखा। शरीफ अहमद। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर, जहां अशरफ के अतीक के वकील विजय मिश्रा ने खड़े किए सवाल। विजय मिश्रा ने कहा अतीक अहमद को जब लाया जाता था तो कड़ी सुरक्षा होती थी, मगर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अतीक अहमद सजा याफ्ता थे, उन्हें हथकड़ी लगाई जा सकती थी, मगर अशरफ सजा याफ्ता नहीं थे, उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जाती थी। विधि विरुद्ध उन्हें हथकड़ी लगाई गई थी और दोनों को एक हथकड़ी में बांधा गया था। साथ ही अतीक के अधिवक्ता विजय मिश्रा ने पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही विजय मिश्रा अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। किस तरह के उनके इंतजाम किए गए थे, आपको भी निर्देश दिया गया था, साथ रहे किस तरह से कोर्ट ने आदेश किया था? माननीय उच्च न्यायालय ने जो है इस पर एक आदेश दिया था कि अगर उनको जिला जेल बरेली से निकाल कहीं अन्यत्र ले जाया जा रहा है, किसी कोर्ट ले जाया जा रहा है, तो सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए। उनको किसी ने पता कि कैसे नाम खुलने वाले थे, लेकिन चूँकि मैं उस समय वहाँ मौजूद भी था और सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। एक नॉर्मल कैदी की तरह उनकी सुरक्षा थी उस समय, जबकि इससे पहले जब भी वो साबरमती से आ रहे हों या बरेली से आ रहे हैं तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हुआ करता था। उस दिन ऐसा किसी भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया। सवाल है कि अक्सर देखा गया दोनों लोगों को एक साथ हथकड़ी लगाना तो विधि विरुद्ध ही था, क्योंकि अशरफ जी सजा याफ्ता नहीं थे, अतीक जी सजा याफ्ता थे, तो अतीक जी की हथकड़ी अलग होनी चाहिए थी, अशरफ जी को हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए थी। लेकिन उस दिन दोनों लोगों को एक ही हथकड़ी से दोनों हाथ को बांध दिया गया। नगरी प्रयागराज में जहां आज प्रभाव शंकर मिश्रा ने को मेयर पद के लिए प्रत्याशी कांग्रेस ने चुना है। नामांकन के बाद आज उन्होंने जेड गार्डन में प्रेस वार्ता की है। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही आम आदमी पार्टी के बयान हाउस टैक्स हाफ वाटर टैक्स माफ को भी बताया कि ये छल है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से वादा कर रही है उससे अच्छा है कि हम करप्शन रोकेंगे और 75% से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है कांग्रेस प्रत्याशी प्रभा शंकर मिश्रा का, आइए दिखाते हैं। जब में अगर आप आते हैं तो किस तरह से क्या मुद्दे होंगे आपके और किस तरह से यहाँ की जनता को राहत मिलेगी, और लगातार विपक्षी पार्टी इस दावा कर रही है उसके खिलाफ वाटर टैक्स माफ, इस तरह के बयान आ रहे हैं, किस तरह से? देखिए, आप पत्रकार बंधु हैं, आप न्यायपालिका जिस तरह से एक स्तंभ है, वैसे हमारे पत्रकार बंधु भी एक स्तंभ है। किसी चीज़ की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। नगर निगम हाउस टैक्स जलकर जिस अनुपात में मैंने बताया
कि न्यायिक प्रक्रिया है। अगर आप किसी चीज़ को ख़त्म कर देंगे, न्यायपालिका तुरंत एक्शन लेगी, लेकिन जिस अनुपात में उसकी वृद्धि होनी चाहिए उस अनुपात में होगा और ख़त्म होगा। तो हाफ नहीं, जब हम अनुपात में करेंगे तो ये कम से कम 70 गुना कम होगा। प्रयागराज पहुंचे, जहां राष्ट्रीय सचिव व प्रयागराज चुनाव प्रभारी राकेश तिवारी इन्होंने जहां आज प्रेस वार्ता की और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की जीत किस तरह से होगी और क्या मुद्दे होंगे उस पर मीडिया से अपनी राय साझा की, और साथ ही उन्होंने कांग्रेस के जीत के दावे किए हैं और शहर में विकास कराने की बात करते हुए जहां बीजेपी पर निशाना भी साधा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है इनका इस पूरे मामले पर, किस तरह से चुनाव लड़ेगी निकाय चुनाव में कांग्रेस और किस तरह से जीत हासिल करेगी, क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, जो इस प्रकार के नगरीय निकाय के चुनाव में जो सबसे बड़े जो मुद्दे जो आते हैं वो एक चीज़ होता है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, कमर्शियल टैक्स है, जिससे आम जनता पीड़ित होती है, उसको कैसे युक्त संगत किया जाए। दूसरा, जो सबसे बड़ी जो छोटी छोटी जो दिक्कतें जो आम जनता को जो आती है, जो लोगों को निवास प्रमाण पत्र बनाना है, जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र बनाना है, अपने नक्शे को जो है उसको स्वीकृत कराना है, आपके मकान बनाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, तो इसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार होते हैं। इसको रोकना और लोगों को कैसे इसकी सुविधा आसानी के साथ पहुंचा सके, इसके लिए जो है कांग्रेस पार्टी जो है विशेषकर नगरीय निकाय क्षेत्र में जो है काम करेगी। संगम नगरी प्रयागराज में हुए अतीक अहमद हत्याकांड और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर जहां राजनीति अब गर्मा गई है, तो ऐसे में अब जहां कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्रा को घोषित किया गया है, आज जहां प्रेस वार्ता कर रहे थे वे, तो जब उनसे कानून व्यवस्था और अतीक अहमद की हत्या को लेकर बात की गई तो उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था की बात करें तो वो आप सब देख रहे हैं, और रही बात अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या और जो सारी चीज़ें हैं वे पूरी तरह से गलत हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा कि हम लोग धरना देने वाले लोग हैं और इसके विरुद्ध जहां भी कानून व्यवस्था गड़बड़ होगी धरना देना पड़ेगा, धरना देंगे। और साथ ही क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। बड़ा सही प्रश्न उठाया। अभी 2 साल पहले विकास दुबे की इनकाउंटर हुआ था, मैं महासचिव था। विधायक जी को मालूम है कि जिस दिन उसका इनकाउंटर हुआ मैंने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर और उनको दिया, मीडिया में डाला कि न्यायपालिका के रहते हुए जिस तरह से ये हत्याएं हो रही हैं, अगर जनता में कानून का डर नहीं होगा तो न्यायपालिका में ताला लगा दिया जाए। उसके ठीक दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर न्याय संगत निर्णय लिया और उसके बाद पूरे गांव में हत्या का प्रदर्शन रुका, बिक रुका। तो मैं कानून का जानकार हूं, आप मेरे स्ट्रेटजी से बखूबी वाकिफ हैं कि अगर मैं महापौर के पद में हूं तो कानून व्यवस्था अपने आप सही रहेगी और नहीं रहेगी तो आपका नेता सड़क पर बैठना जानता है, इसमें कहीं कोई संशय है ही नहीं। इस तरह की हत्याओं को लेकर क्या कांग्रेस को स्टैंड लेगी? हमेशा जहां कानून का उल्लंघन होगा कांग्रेस वहां पे खड़ी मिलेगी। शाइस्ता परवीन मामले से जुड़ी बड़ी खबर। शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने की काम्बिंग मार्च। मड़ियाडीह के भरेटा गांव में छुपे होने की सूचना पर पहुंची पुलिस सुबह से ही कर रही आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान कर रही छापेमारी। शाइस्ता परवीन पर है 50,000 रुपये का इनाम। इसी बीच शाइस्ता परवीन के कई करीबियों ने घर छोड़कर हुए फरार। बता दें शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड मामले में नामजद हैं और ऐसे में शाइस्ता परवीन का पूरा परिवार नामजद था। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ में 4 लोग को ढेर किया था, तो उसके बाद अतीक और अशरफ की भी पुलिस रिमांड के दौरान हुई हत्या, जिसके बाद से अभी भी शाइस्ता परवीन है फरार। शाइस्ता परवीन मिट्टी में नहीं हुई थी शामिल, जिसके बाद सरेंडर करने के भी लगाए जा रहे थे कयास। वहीं अब पुलिस ने शाइस्ता परवीन की तलाशी शुरू की है और जगह जगह पुलिस ने की छापेमारी। मड़ियाडीह में चलाया सर्च ऑपरेशन। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात पतंजलि के स्टोर में आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड को मिली और स्थानीय लोग भी आग बुझाने में जुट गए।
बता दें, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। जहां पतंजलि के स्टोर में मुंडेरा मंडी के पास आग लगने की सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ऐसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं अचानक से आग लगने की खबर से बिल्डिंग से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बता दें, मुंडेरा मंडी के पास जहां पतंजलि का स्टोर है और अचानक उसमें देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगने की मानी जा रही है। कारण कि जो लगने का कारण था वो शॉर्ट सर्किट था, जिसके कारण ये आग लगी है। फिलहाल ये अभी जांच का विषय है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।